नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई जाए, उस जानकारी से आप लाभान्वित अवश्य ही हुए। यदि आप उस पे अमल करते हैं, तो अवश्य ही उसका लाभ आपको देखने में आता ही आता है, क्योंकि परीक्षण में यह बात निकल के आई हुई है। क्योंकि इतने एपिसोड हमने आज तक बनाए, तो उसमें जो भी कमेंट आते हैं, तो उसमें अवश्य ही ये देखने में आता है कि लोग यदि उसको नियमित तौर पर जो उसमें बताया गया है, उस अवधि या उससे थोड़ा आगे पे तक उपाय को आज़माते हैं, तो अवश्य ही रिज़ल्ट है। तो इस अवधि में नया वर्ष प्रारंभ होने को जा रहा है। बहुत से लोगों का हमसे आग्रह है कि गुरुजी नए वर्ष में करने के लिए कुछ अच्छे उपाय आदि बताइए। देखिए, हम आप लोगों के लिए इतने जो उपाय लेके आते हैं, वह एक प्रकार से नए ही हैं। अगर उनसे हमें लाभ होता है, तो हमारा एक नया जीवन ही प्रारंभ होता है। हम किसी भी प्रकार के उपाय लेके आते हैं, वह कहीं न कहीं हमसे मेल अवश्य ही खाता है, किसी न किसी तरह से। भले ही वह ग्रह से संबंधित हो या उस उपाय में ग्रहों का तालमेल अवश्य ही होता है। ज्योतिष शास्त्र में यह चीज़ें परीक्षण के दौरान निकल कर आती हैं। तो आज हम आप लोगों को नए वर्ष जो 2022 आ रहा है, इसके लिए 3 ऐसी चीज़ें बताएँगे कि जिन चीज़ों से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। चीज़ें ऐसी हैं, अत्यंत सरल हैं, लेकिन कर कोई व्यक्ति भी नहीं पाता है। लोग कह रहे थे, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था और मैसेज, फ़ोन आदि पे कि गुरुजी कुछ तो ऐसे उपाय लेके आइए, 2 साल से कोरोना चल रहा है और भी कई प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। तो हम इस समय पे उपाय ढेर सारे हैं, पिछले 4 सालों से हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के एक से बढ़कर एक उपाय लेके आए हैं, आगे को भी लेकर आएँगे। किंतु यहाँ पर को हम वो चीज़ें लेके आएँगे जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिन चीज़ों से स्वयं मैं जिन चीज़ों को आज़माता हूँ और जहाँ तक लगता है कि इन चीज़ों से कहीं न कहीं मुझे रिज़ल्ट मिला, आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। यही चीज़ें एक सफल व्यक्ति के पास भी होती है। तो इनमें से जो 3 चीज़ें हैं, पहली चीज़ है, यदि किसी व्यक्ति को एक अपने जीवन में नयापन चाहिए, वो कुछ नई शुरुआत करना चाहता है, अपने भाग्य को बदलना चाहता है, तो सबसे पहले उसे आलस को छोड़ना होगा, आलस को तोड़ना होगा, जो कि अत्यंत कठिन है। किसी भी प्रकार का आलस्य, प्रातःकाल उठने में हो, किसी कार्य को करने में हो या किसी भी कार्य को डिले करने में हो। जिस व्यक्ति की आदत किसी भी कार्य को ढीला करने की होती है, अभी नहीं, कुछ देर बाद, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो समझ लीजिए सबसे बड़ा आलस्य यह है। आलस्य वो नहीं है कि व्यक्ति प्रातःकाल उठ पाता है या नहीं उठ पाता है। अवश्य ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उससे जीवन में एक फुर्ती, एक तेज़ी आ जाती है। जो चीज़ें 24 घंटे बाद होनी चाहिए, वह कुछ न कुछ 23 घंटे, 22 घंटे, ये एक आकलन किया जाता है। तो जितनी व्यक्ति के अंदर फुर्ती रहेगी, जितना वह आलस को तोड़ पाएगा, अपने जीवन में उतनी उन्नति वह कर सकता है। दूसरा है परीक्षण। परीक्षण यानी कि खुद को चेक करना, बार-बार स्वयं को चेक करना चाहिए। इसके 2 ही तरीके हैं। एक तो यदि आप भाग्य को मानते हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी आदि से अपने ग्रहों का ज़रूर जानकारी रखनी चाहिए कि भई ग्रह स्थिति क्या है? ग्रहों के अनुसार यदि व्यक्ति चले तो जीवन में बहुत आगे तक उन्नति कर सकता है। दूसरा स्वयं को चेक करना कि भई वो कहाँ को जा रहा है, क्या कर रहा है? वह जो वर्क कर रहा है, उससे उसके जीवन में कितनी उन्नति है? वह कहाँ तक पहुँच सकता है? जो चीज़ें वह सोच रहा है, क्या उन चीज़ों से जो चीज़ें वह कर रहा है, वह प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है तो प्लेटफ़ॉर्म यानी कि रास्ते को बदल देना चाहिए। अन्यथा किसी अच्छे मार्गदर्शक यानी कि कोई गुरुजी, कोई भी हो सकता है, उससे परामर्श अवश्य ही करना चाहिए। तो पहला आलस्य को अवश्य ही तोड़ दें। दूसरा परीक्षण, खुद का चेकअप करते रहें बार-बार। तीसरा है महत्वपूर्ण पैसा। पैसा एक ऐसी चीज़ है, व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे, पैसा उसके पास आता है, जाता है, पैसा एक तरीके से बना रहता है। ये एक ऐसी अवधि होती है, यदि वह पैसे का सही इस्तेमाल कर देता है, तो उसे पैसे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अन्यथा बड़ा-बड़ा पैसा भी आके व्यक्ति के पास से निकल जाता है और दारिद्रता बनी रहती है और छोटा-सा पैसा भी व्यक्ति के पास आता है, तो वही पैसा उसको जीवन भर उसको उन्नति दे जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पैसे को यदि कहीं पे लगाया जाए, भले ही वह पत्थर पे लगे, तो पत्थर की भी कीमत बन जाए। यानी कि जब अवधि में पैसा आपके पास आता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करें कि जहाँ पर को उसकी कीमत बनी रहे। कहने का तात्पर्य है कि उसको कि वो बुरे वक़्त का साथी बनेगा।
नहीं भी बनेगा तो उसकी कीमत बनी रहेगी, आज नहीं तो कल उसकी कीमत अवश्य ही देखने में आएगी। तो ये अपना-अपना आकलन है कि हमें इसे किस तरीके से समझना चाहिए, यानी कि पैसे को हमें बचा के चलना चाहिए, ताकि किसी समय पे यदि हमें कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले, तो हम उस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में ऊँचाइयों को छू सकते हैं। और इसके लिए हमेशा व्यक्ति को चौकस रहना चाहिए। यदि शुरुआत की ये 2-3 चीज़ें यदि व्यक्ति कर लेता है, तो बाकी चीज़ों का संग्रह स्वयं उसके अंदर होने लगता है। तो अपने आप व्यक्ति को सफलताएँ या मार्ग दिखना शुरू हो जाता है। तो ये एक किताबों का निचोड़ है और भी आगे को कई चीज़ें व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, किंतु नए वर्ष में बहुत से लोग हमसे कह रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ गुरुजी कोई अच्छा उपाय लेके आइए। तो ये उपाय से भी बड़ा महा उपाय है, जो व्यक्ति इन 2-3 चीज़ों को अपने जीवन में आज़मा लेता है, कर लेता है। आज़माने का अर्थ है कि कुछ समय अगर यदि वह कर लेगा तो नियमित दिनचर्या में व्यक्ति के यह शामिल हो जाता है। तो अपने आप ही कहीं न कहीं व्यक्ति को मार्ग खुला मिल जाता है। तो अंग्रेजी नूतन नववर्ष 2022 की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। आपके जीवन में यह मंगलमय साबित हो और कुछ न कुछ आप लोगों के जीवन में नया हो। तो यह जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर इसे आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी के एपिसोड हैं, आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।